जिस्म के वो कौन से 5 हिस्से हैं जहाँ पर स्मोक का सबसे ज़्यादा असर होता है, और बच्चों में स्मोक के क्या असरात होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है और हम आज ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्मोक होती क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है और सबको मालूम है अब कि स्मोक क्या है। स्मोक धुआं और फॉग, इन दोनों के कम्बिनेशन से एक वर्ड बना स्मोक। और ये अमूमन उस सीज़न में होता है जब फॉग आने का टाइम हो रहा होता है और डस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और अमूमन जैसे लाहौर, कराची, पिंडी, जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं, वहाँ पर क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, केयर नहीं है, नतीजा ये होता है कि जब फॉग के आने का सीज़न करीब आ रहा होता है तो ये डस्ट और एक पोल्यूशन इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नज़र का आना, चीज़ें प्रॉब्लम, जो हम देखते हैं कि आसमान हमें साफ नज़र नहीं आ रहा होता और हम उसे स्मोक कहना शुरू कर देते हैं। बड़ों में तो इसके असरात हम डिस्कस करते रहते हैं। बच्चों में इसके क्या असरात होते हैं? तो वो हमारे 5 हिस्से, पहला हिस्सा जिस्म का, वो पहला हिस्सा, वो पहला ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है स्मोक की वजह से, वो हमारी आँखें। क्योंकि हमारी आइज़ पे डायरेक्ट एक्सपोजर है हमारी हवा का। जब हम स्पेशली बाइक पे जा रहे होते हैं, स्पेशली जब हम लोग साइकिल्स पे जा रहे होते हैं, तेज़ चल रहे होते हैं, तो हमारे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है आँखों पे, और उसकी वजह से ये असरात हमारी आंखों पे पड़ने शुरू हो जाते हैं। एलर्जीज़ का होना, पानी आना, और बाज़ औक़ात एलर्जीज़ किधर बढ़ जाती हैं कि जब हम तेज़ रोशनी में निकलते हैं तो हमारी उसे आंखें बर्दाश्त नहीं करती और बच्चों में पानी बहना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो स्मोक इस हद तक आंखों पे असरअंदाज करती है कि बच्चों की बिनाई मुतासिर होना शुरू हो जाती है और बच्चे ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमें साफ नज़र भी नहीं आ रहा। दूसरा हिस्सा जिस्म का जहाँ पे स्मोक का सबसे ज़्यादा असर होता है वो होती है हमारी नाक, नोज़। स्पेशली वो बच्चे जो ज़रा सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, या वो बच्चे जिनका बाहर के एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन बच्चों में जब वो स्मोक में सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ साथ जो ही स्मोक हमारे नाक में पहुंचती है, बच्चों के नाक में पहुंचती है, वहाँ पर एलर्जिक साइंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, बार बार छींकों का आना हो रहा होता है, फ्लू शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको पता है एयर, नोज, थ्रोट ये पूरा हमारे ब्रेन के करीब बिल्कुल है। जो ही किसी हिस्से में कुछ प्रॉब्लम होती है फ़ौरन हमारे दिमाग पे असरात आना शुरू हो जाते हैं, हेडेक शुरू हो जाता है बच्चों का, और बच्चे चिड़चिड़ापन के शिकार होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि नाक बंद हो रही होती है, एलर्जीज हो रही होती हैं और नाक बह रही होती है और साथ साथ हेडेक हो रहा होता है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों में स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है, वो है हमारा लंग्स, फेफड़े। क्योंकि फेफड़े, जितनी भी सांस हम लोगों ने लेनी है वो सारी फेफड़ों में जानी है। ठीक है कि बच्चों में ज़रा फेफड़े नए होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असरात नहीं होते मौसम के, मगर वक्त के साथ साथ जब इस पोल्यूशन में सांस ले रहे होते हैं तो लंग्स की एलर्जी शुरू हो जाती हैं, सांस लेने में दुश्वारी होनी शुरू हो जाती है, सांस लेना तेज़ हो जाता है, रात को सांस लेते हुए दम घुटने लगता है, ज़रा सा बच्चा भागते हैं तो हाँफना शुरू हो जाते हैं, स्टेयर चढ़ते हैं तो हाँफना शुरू हो जाते हैं कि सांस फूलना शुरू हो जाती है। और ये वो टाइम होता है जो कुछ टाइम पहले बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, मगर जो ही सीज़न आता है इसके साथ साथ बच्चों पे असरात होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि नमूनिया डेवलप हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, एलर्जीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, और रात के वक्त स्पेशली जिस्म में जब वो सांस लेते हैं तो सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात नमूनिया इस कदर बढ़ता है कि वो जानलेवा साबित होना शुरू हो जाता है और हमें एडमिट करके उसको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। चौथा हिस्सा, जिस्म का चौथा हिस्सा जो कि स्मोक से मुतासिर होता है, वो होती हैं हमारे आंतें, इंटेस्टाइन। जब आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारी सिर्फ ये फेफड़ों में नहीं जाती, हमारे पेट के अंदर भी जाती है। हम लोग इस डस्ट को सारी अपने पेट के अंदर भी लेके जा रहे हैं, और अगर ये डस्ट सारी, ये पोल्यूशन जो कि डस्ट नहीं है, इसमें केमिकल्स हैं, ये फैक्ट्रीज़ के केमिकल्स हैं, ये हमारी जो पोल्यूशन है, जो हम लोग गाड़ियों की पोल्यूशन है, ये सारी सांस में हमारे आ रही होती है, हमारे पेट में जा रही होती है। बच्चों में भूख का लगना कम हो जाता है इस मौसम में, स्पेशली जब हम कहते हैं मौसम चेंज हो रहा होता है। इसमें मसला ये नहीं होता सिर्फ कि मौसम के चेंज हो रहा होता है, वो स्मोक की वजह से जब हमारी आंतों में जा रहा होता है, हमारे खून में, और आपको पता है जो चीज़ आंतों में जाती है फ़ौरन जज्ब होना शुरू हो जाती है, फ़ौरन खून में उसको जज्ब करना, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, उसके असरात हमारे जिस्म पे आने शुरू होते हैं, बच्चों की भूख लगना कम हो जाती है। इस उम्र में बाज़ औक़ात बच्चे अपने खाना पीना कम कर देते हैं और नतीजा यह होता है कि उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। वज़न कम होने की वजह से और भूख कम लगने की वजह से और एनर्जी कम होने की वजह से वो और भी बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं। पाँचवीं चीज़ जो हम सहन में लाते ही नहीं हैं और वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है स्मोक की वजह से, वो हमारा ब्रेन, बच्चों का ब्रेन।
मैंने जिस तरह बताया कि हम सांस नहीं ले सकते, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम होती है, ब्रेन पे असरात होते हैं। जो हम लोग स्मोक आंतों में और पेट में लेके जा रहे हैं वो जिस्म होके वो सारे केमिकल्स हमारे ब्रेन पे असरात करते हैं, और बच्चों में ये सबसे ज़्यादा असरात होते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, बच्चों में बाज़ औक़ात सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि ऑक्सीजन पूरी दिमाग को नहीं मिलती, और बाज़ औक़ात बच्चों में फिट्स तक डेवलप हो सकते हैं अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो। और बाज़ औक़ात के तो लॉन्ग टर्म असरात होते हैं इसके दिमाग के ऊपर, और बच्चे लॉन्ग टर्म चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं या ज़हनी तौर पे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं स्मोक के सीज़न में। अब हम इसको बच कैसे सकते हैं? कैसे बचना चाहिए? क्या कोई ऐसी चीज़ें 3-4 चीज़ें करनी चाहिए कि हम इसके असरात को कम कर सकें? हम भाग नहीं सकते, हम जा नहीं सकते यहाँ से, हम अपना शहर छोड़ के नहीं जा सकते, क्या कुछ कर सकते हैं? नंबर 1, वैक्सीनेशन। इस सीज़न में जो ही स्मोक का सीज़न शुरू हो रहा होता है, यूजुअली सितंबर का, अक्टूबर का सीज़न होता है, नई वैक्सीनेशन आ चुकी है फ्लू की, तो ये लाज़मी जो बच्चे भी एलर्जीज़ होते हैं या जिनके एक्सपोज़र होता है, उनको इस सीज़न में लाज़मी फ्लू की वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए, नमूनिया के वैक्सीनेशन कराने चाहिए। अदरवाइज़ होगा ये कि एक तो स्मोक के असरात भी साथ हो रहे होंगे, सुपर एडेड इन्फेक्शन भी साथ हो जाएगा और जिस्म में डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 2, जो चीज़ हम कर सकते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो ज़रा बड़े हैं और बाहर जाते हैं, बाइक्स पे जाते हैं या साइकिल्स पे जाते हैं या बाहर, कोशिश करें कि वो सन ग्लासेस यूज़ करें, ताकि हम अपनी आँखों को कम से कम बचा सकें स्मोक के असरात से। सन ग्लासेस से फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट एक्सपोज़र आँखों का नहीं होता स्मोक के साथ, और हम स्मोक से बच सकते हैं। तीसरी चीज़, बच्चों को ज़ाहिर बात है मुश्किल होता है, छोटे बच्चों में ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बड़े से ज़्यादा बच्चों में जो चीज़ मुमकिन हो सकती है, और खुदारा आप उस पर बच्चों को मजबूर करें, इंसिस्ट करें कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाहर निकलते वक्त भागने दौड़ने में ठीक है ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन स्कूल जाते वक्त, स्कूल से वापस आते वक्त, बाहर निकलते वक्त ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें, और मास्क का इस्तेमाल बच्चे उसी वक्त करेंगे जब बड़े भी उसका इस्तेमाल करेंगे, वरना वो कहेंगे कि बड़े नहीं करें तो हम क्यों करें। अगर हम मास्क को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और आँखों पे हम लोग जो ग्लासेस इस्तेमाल शुरू कर दें, हम मोर देन 50% स्मोक के असरात से बच सकते हैं। हम अपना माशरा चेंज फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं, हम अपनी फैक्ट्रीज़ बंद नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं कि इसी शहर में रहना है, इन शहर में रहना है, मगर हम अपने आप को बचा सकते हैं इन चीज़ों के साथ। और चौथी चीज़ जो मैं पहले भी बताई कि जो चीज़ हम कर सकते हैं, अगर मुमकिन हो, अगर किसी के लिए मुमकिन हो, तो स्मोक फ़िल्टर्स घरों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये फ़िल्टर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें डस्ट से चीज़ों से बचाते हैं, स्पेशली जिन घरों में स्मोकिंग लोग करते हैं, स्मोकिंग की जाती है, या जिन घरों में बर्ड्स होते हैं, जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं, वहाँ पर, और एक तो उनके असरात भी होते हैं साथ-साथ, और साथ स्मोक के असरात होने शुरू हो जाते हैं, एलर्जीज़, लंग्स कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इन घरों में जहाँ पे पेट्स हों, जहाँ पे स्मोकर्स रहते हों, जहाँ पे स्मोक के असरात ज़्यादा हों, वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि घर में HEPA फ़िल्टर्स, सिंपल फ़िल्टर्स जो कि एनवायरमेंटल फ़िल्टर्स हैं वो यूज़ किए जाएँ। अब तो ऐसी एयर कंडीशनर्स भी ऐसे आने शुरू हो गए हैं, अगर वो यूज़ नहीं हो सकते तो सिंपल फ़िल्टर जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी बाज़ नहीं है, बाज़ अगर 50-60,000 में मिल जाते हैं, तो हम घरों में, कमरों में यूज़ करें, स्पेशली जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे बुज़ुर्ग ज़्यादा होते हैं, ताकि हम स्मोक के असरात को जितना कम कर सकते हैं करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।